हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स। तो सबसे पहले आता है इसमें द यूनिवर्स, जिसे कहा जाता है ब्रह्मांड। ये टॉपिक्स जो भी मैं इसमें अपलोड करूँगी आने वाले टाइम में, तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सीरीज़ का एग्ज़ाम है, क्लैरिकल एग्ज़ाम है, कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जियोग्राफी तो एज इट इज़ सभी एग्ज़ाम में इक्वल ही रहती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति एक बृहत विस्फोट के कारण हुई, और जिस विस्फोट को क्या कहा जाता है? बिग बैंग की घटना कहा जाता है। ओके, बिग बैंग की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट वन आता है जिसमें विलक्षणता का बिंदु कहा गया है, उससे इसका क्या मतलब है? ब्रह्मांड जो है बहुत ज्यादा क्या था? घनीभूत था, यानी कि बहुत ज्यादा घनीभूत अवस्था में था, और एक बिंदु के स्वरूप का था। किसके स्वरूप का था? एक बिंदु के स्वरूप का था। तो इसमें क्या हुआ? इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और इसका विस्तार होना शुरू हो गया। क्लियर? तो इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जिसका विस्फोट हुआ और अलग अलग अंश यहां वहां जाकर गिरे। क्लियर? जो ये आकाशीय पिंड है, ये क्या हुआ? इधर उधर जाकर पिंड टूटे और यहां वहां जाकर गिरे, यानी कि छिटक गए। इन गतिशील अंशों से आकाश गंगाएं निर्मित हुई। ये जो गतिशील अंश थे, इनके कारण क्या हुआ? आकाश गंगाएं निर्मित हुई। नेक्स्ट वन आता है हमारे सामने, ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है? तो आप यहाँ पे साथ में पिक्चर्स में भी देख सकते हो। तारों की योजना को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है, यानी कि मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जिस मंदाकिनी में आता है उसे आकाश गंगा या फिर दुग्ध मेखला, इंग्लिश में से मिल्की वे कहते हैं। क्लियर? आकाश गंगा कैसी होती है? सर्पिला आकार की होती है। देखिए यहाँ पे आप वीडियो पिक्चर में देख सकते हो कि ये कैसी शेप्स आ रही हैं, यहाँ पे स्पाइरल शेप्स बन रही हैं। इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? डॉग स्टार, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? साइरस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ब्रह्मांड का स्वरूप। नेक्स्ट वन आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो है ये सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा है, और प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा किसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट, ये मैंने ईट पर नास, ये ट्रिक आती है इसकी। क्लियर? ट्रिक है ये। इलेक्ट्रॉन थॉमसन खोज करता है, प्रोटॉन की रुदरफोर्ड, एंड न्यूट्रॉन की ज़ेडविक। क्लियर? ई ट प र नास न ज। ओके, तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। तारे का जो रंग होता है उसके टेम्परेचर को दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा हीटअप है। नेक्स्ट वन आता है चंद्रशेखर सीमा, जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? चंद्रशेखर सीमा भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा कब की गई थी? ये निश्चित की गई इनके द्वारा 1931 में। अब आता है हमारे सामने सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम, ये देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रहा है नीचे। क्लियर? सोलर सिस्टम। तो इसकी ट्रिक जो हमारे पास आती है कि आपकी बुक्स में भी दी गई हैं। क्लियर? माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। मर्क्यूरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नूडल्स से नेपच्यून। क्लियर? वरुण। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख लीजिए ये किस तरीके से इनकी डायरेक्शन आ रही है। सबसे पहले आपका मर्क्यूरी शो हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद वेनस शो हो रहा है, देन अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पिक्चर में देखिए इजीली चीजें याद रह जाती हैं। साइज भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है, बड़ा किसका है, छोटा किसका है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ज्यादा इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है? बुध आता है, देन शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जो आप ऊपर पिक्चर में भी देख रहे हो। और अगर आकार के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये भी आपको सीक्वेंस मतलब
पता होना चाहिए इजीली। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो इसके अंदर स्थित हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण संलयन होता है, उसके कारण ये उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह पर काली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, कि फ्रॉनहोफर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, तो सूर्य की सतह पर काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सूर्य की आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष, और इसका जीवन काल देखा जाए तो वो कितना आता है, 10 अरब वर्ष। नंगी आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो केवल इसमें 5 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो आ जाइए अब हम इनको एलैबोरेशन में थोड़ा सा करते हैं, शॉर्टकट वे में करेंगे, बट क्वेश्चन यहाँ पे भी सारे रिपीट करेंगे। इससे पहले मैं हिस्ट्री का सेक्शन भी इसी तरीके से अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको भी कंटिन्यूड वीडियो देखते रहिए, साथ के साथ आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते रहेंगे और एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। बुध सबसे छोटा, परिक्रमा कम समय में पूरी करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब ये सबसे छोटा आएगा, पिक्चर में भी आपने देखा, तो इसकी परिक्रमा करने को भी इसे कम समय लगेगा। अपनी धुरी पर कितने समय में कंप्लीट करता है, ये 58.65 डेज में कंप्लीट करता है, और सूर्य की परिक्रमा जो है ये कंप्लीट करता है 88 डेज में। नेक्स्ट वन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुक्र आता है, जिसे इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, क्लियर, क्लॉकवाइज। सौंदर्य का देवता इसे कहा जाता है, सुंदरता की देवी। स्थान इसका कौन सा आता है, दूसरा स्थान आता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह आता है ये। शुक्र को ट्विन सिस्टर भगिनी ग्रह कहा जाता है, इसे चमकीला तारा कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट अगर है ये तो गर्म भी होगा, अभी वो क्वेश्चन भी आपको आएगा। अपनी धुरी पर कितने डेज में कंप्लीट करता है, अपनी धुरी पर 257 दिनों में पूरी करता है, और सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में कंप्लीट करता है। शुक्र को हॉटेस्ट प्लेनेट, देखिए मैंने वहां पे कहा चमकीला तारा है, तो हॉटेस्ट प्लेनेट इसे कहा जाएगा, सबसे गर्म ग्रह ये है। और इसकी परिक्रमा जो है देखिए अपोजिट होती है बाकी के ग्रह, वेनस और यूरेनस जो है ये आपके वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व करते हैं, क्लियर। शुक्र को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हिंदी में यानी कि शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह में से जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट आती है पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह, पानी की उपस्थिति के कारण इसे कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जो है पानी की उपस्थिति है। पर इसका परिक्रमण जो है सूर्य का 365 दिन 5 घंटे है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मंगल। सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। मंगल में 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, मैंने पीछे एक क्वेश्चन नहीं करवाया, लास्ट में दिखाई दे रहा था कि जो हमारे स्टार्टिंग वाले पहले आते हैं बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, क्लियर, वहां से देख लीजिएगा। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से तिगुना है। मंगल अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में कंप्लीट करता है, और सूर्य की परिक्रमा देखी जाए तो 687 डेज में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट वन आता है बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से 5वां ग्रह से कहा जाता है। ओके, गैस का दानव इसे कहा जाता है। अपनी धुरी पर 9.8 डेज में कंप्लीट करता है। देखिए आपने ये कंप्लीट लर्न नहीं रखनी होगी तो आप सूर्य की परिक्रमा को जरूर लर्न कीजिएगा, और ये आपको थॉरली लर्न होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, सूर्य की परिक्रमा ये 12 वर्षों में कंप्लीट करता है। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, 69 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टा प्रमुख है। गैनीमेड इसमें सबसे बड़ा आता है। ओके, नेक्स्ट वन आता है सैटर्न, शनि। आकार में दूसरा बड़ा, पीले तारे के समान नजर आता है। इसमें उपग्रह की संख्या जो है 62 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आप मुझे बोलोगे आपने ऊपर गैनीमेड बताया, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, सैटर्न में पूछा जाएगा तो आप टाइटन बताओगे, सभी के सभी ग्रहों में पूछा जाएगा तो आप गैनीमेड बताओगे। ओके, ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी दूरी पर ये 10.3 घंटे में कंप्लीट करता है, और सूर्य की परिक्रमा जो ये 29 वर्षों में कंप्लीट करता है। देखिए ऐसे याद रखना, शनि में जो लिखते हैं तो 2 आता है, तो 29 ईयर्स में कंप्लीट करता है। चलिए 7th पे आते हैं हम। यूरेनस है, अरुण जिसे हिंदी में कहते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा अपोजिट में करता है। सूर्य से 7वां और
आकार में ये तीसरा ग्रह आता है। इस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज जो है विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। मीथेन गैस के कारण ये हरा रंग का भी दिखाई देता है। लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। क्लियर? इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये भी आपने क्वेश्चन लर्न करना है। इसके उपग्रह कितने हैं? 27 उपग्रह हैं इसमें, जिसमें टिटेनिया, एरियल एंड मिरांडा प्रमुख हैं। अपनी दूरी पर ये 10.8 घंटे में पूरी करता है और सूर्य के चारों ओर 84 ईयर्स में घूमता है, 84 वर्षों में। नेक्स्ट वन आता है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, वरुण। हरा ग्रह, ठंडा ग्रह इसे कहते हैं। नेपच्यून इंग्लिश में। वरुण सौर परिवार का चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से 8वां आता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो जर्मन वैज्ञानिक जीजी गाले के द्वारा। इसकी खोज 1846 में की गई थी। इसकी 14 उपग्रह हैं। प्रमुख टाइटन आता है। अपनी धुरी पर 15.7 दिनों में कंप्लीट करता है और सूर्य के चारों ओर 165 वर्षों में ये घूमता है। और आपको पता है यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण को सहोदर भाई यानी कि ट्विन ब्रदर भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये सोलर सिस्टम का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा टॉपिक। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अस। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।